बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, मैंने जो पीटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर का मॉडल पेपर अपलोड किया था, इस पर बहुत से दोस्तों की कमेंट्स आए कि सर प्लीज़ आप जल्द अज जल्द इस पेपर के सवालात की जवाबात भी अपलोड करें। तो आज मैं आप सब दोस्तों की फरमाइश पर आज ही इस पेपर की आंसर कीज अपलोड कर रहा हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक मॉडल पेपर को वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त सबसे पहले उसे वॉच कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद इस पेपर को वॉच कर लें। अगर आपको इस मॉडल पेपर में कहीं भी कोई गलती नजर आए तो प्लीज कमेंट में जरूर आगाह करें। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीराइटिंग द पोइट्स वर्ड्स आर आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि शायर के अल्फाज या ख्यालात को अपनी अल्फाज में दोबारा लिखने को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पैराफ्रेज। इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे के अल्फाज या ख्यालात को अपने अल्फाज में इस तरह बयान करना है कि असल मानी बरकरार रहे, यानी शायर के अल्फाज या ख्यालात को अपनी अल्फाज में दोबारा लिखने को पैराफ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। I waited for the boy but he was late. Identify the sentence type. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस जुमले की निशानदेही करें कि ये किस किस्म का जुमला है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंपाउंड सेंटेंस। यानी ये जुमला जो आपको नजर आ रहा है ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस ये वो सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट जुमले होते हैं और जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। माई फादर बिल्ट दिस हाउस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस का आपने करेक्ट पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दिस हाउस वाज बिल्ट बाय माई फादर। प्यारे दोस्तों, चूंकि ईटा टेस्ट में अगर डीएम का टेस्ट हो, सीटी, पीटी, एटी, टीटी, एसएसटी यानी जितनी भी टेस्ट हो, अगर उसमें इंग्लिश का पोर्शन मौजूद है और आप ईटा में टेस्ट देने वाले हो तो आपने एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट यानी जितनी भी प्रेजेज है, मेटाफोर यानी पर्सोनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने सीखने हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस का आपने क्या करना है, करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो जुमला आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ यानी सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है। प्यारे दोस्तों, यानी इसकी वजाहत कुछ इस तरह है। यानी पहला स्टेप जो है, यानी अगर आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहते हैं तो इसका पहला स्टेप ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब को तब्दील करें, यानी सेड टू को आस्क्ड में तब्दील करें। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, जैसा कि इन लोगों ने इसको क्या कर दिया है, यानी सेड टू को आस्क्ड में तब्दील किया है। क्योंकि ये एक सवालिया जुमला है इसलिए आपने ये करना है। सेकंड स्टेप में क्वेश्चन मार्क्स हटाकर एक कंजंक्शन शामिल करें। चूंकि डिड यू नॉट गो टू द मार्केट, तो यहाँ पर एक यस या नो का सवाल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 3 में प्रोनाउन को तब्दील करें। यहाँ पर जो यू आपको नज़र आ रहा है इसकी जगह आ जाएगा शी, यानी यू की जगह शी आ जाएगा। टेंस तब्दील करें। और चौथी स्टेप में आपने क्या करना है, टेंस को तब्दील करना है। यहाँ पर डिड गो यानी सिंपल पास्ट टेंस है और इसको हमने यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करना है। तो ये बन जाएगा हैड गॉन, यानी डिड गो जो है ये बन जाएगा हैड गॉन। तो ऐसा करने से मुकम्मल जुमला बन जाएगा।
जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी ही आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी ही आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, द theoretically probability ऑफ द कॉइन हेड इज। इस सवाल में कहते हैं कि जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं 6 दफ़ा 6 टाइम्स, तो आपके पास 2 ही प्रोबेबिलिटी आएंगी, या तो हेड होगा या टेल। तो इसमें हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। अ ट्रेपीजियम हैज ब्लैंक स्पेस पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक ट्रेपीजियम में कितने जोड़े मुतवाजी अतराफ होते हैं, यानी कितने जोड़े पैरेलल साइड्स होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1। प्यारे दोस्तों, ट्रापीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कम अज कम एक पैरेलल साइड्स होता है, इसमें बाकी 2 साइड्स पैरेलल नहीं होते। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When the central angle formed by 2 radii is blank space degree, the sector is called a quadrant. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाला मरकजी एंगल यानी सेंट्रल एंगल कितनी डिग्री का होता है ताकि वो एक क्वाड्रेंट बनाए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 90 डिग्री। प्यारे दोस्तों, एक दायरे को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हर हिस्सा एक क्वाड्रेंट कहलाता है। चूंकि एक मुकम्मल दायरा 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है, इसलिए एक क्वाड्रेंट का मरकजी एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर 360 को यानी 4 पे डिवाइड किया जाए तो इससे रिजल्ट 90 आएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ पाई ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल्स का कुल मजमुआ क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 360 डिग्री। ये एक ग्राफ होता है जो डिफरेंट डेटा को दायरे की शक्ल में जाहिर करता है। चूंकि एक मुकम्मल दायरा 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है, इसलिए पाई चार्ट की तमाम सेंट्रल एंगल का मजमुआ भी 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द टोटल एनर्जी एंड द यूनिवर्स इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कायनात में टोटल एनर्जी क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी एंड द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। प्यारे दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कायनात में तवानाई का कुल मिकदार हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि तवानाई को ना पैदा किया जा सकता है ना ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। मिसाल के तौर पर कीमियाई तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मेटल यूज्ड इन थर्मामीटर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि थर्मामीटर में कौन सी मेटल इस्तेमाल होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए Hg यानी मरकरी। प्यारे दोस्तों, थर्मामीटर में आमतौर पर मरकरी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये दर्जे हरारत में तब्दीली के साथ यकसा तौर पर फैलती और सिकुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्लूड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को जाहिर करता है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ऑकर्स इन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किन अशिया में हरारत की तरसील यानी कन्वेक्शन होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। प्यारे दोस्तों, कन्वेक्शन का अमल जो है ये लिक्विड्स और गैसेस दोनों में होती है, क्योंकि इनमें ज़रात यानी पार्टिकल्स हरकत कर सकते हैं, ठोस में नहीं। तो यहाँ पर इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
हाउ वी गेट इंजर्ड इन गेम्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हम खेलों में कैसे जख्मी हो सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी व्हेन रूल्स ऑफ गेम्स आर नॉट फॉलोड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ज्यादातर चोटें उस वक्त होती हैं जब खिलाड़ी खेल के उसूलों पर अमल या फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ मसल्स दिस कॉन्ट्रैक्शन इज सेड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर मसल की सिकुड़ने के दौरान उसकी साइज में कोई तब्दीली ना हो तो उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक गेम इज गिवन टू सिटी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी फास्ट ब्रेक इज रिलेटेड विद गेम। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फास्ट ब्रेक हिकमती अमली किस स्केल से रिलेट करता है, यानी इस का किस स्केल से ताल्लुक है नीचे दी गई ऑप्शंस में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। प्यारे दोस्तों, फास्ट ब्रेक बास्केटबॉल की एक अहम हिकमती अमली है जिसमें खिलाड़ी तेजी से मुखालिफ टीम की कोर्ट में पहुंचकर जल्दी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। ब्लैंक स्पेस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन लखनऊ पैक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लखनऊ माहदे में इम्पोर्टेंट किरदार किसने अदा किया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये मुआहिदा 1916 में इंडिया नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था। इस मुआहिदे का मकसद हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करना और बरतानवी हुकूमत से ज्यादा हुकूक लेना था। इसमें जिन्ना ने एक अहम किरदार अदा किया था, लिहाजा सही जवाब डी जिन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कैद-ए-आज़म रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस इन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की रुकनीत से कब रिजाइन किया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1920। कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस से रिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मोटो ऑफ टीचर इज टू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक उस्ताद का बुनियादी मकसद क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गाइड स्टूडेंट्स ग्रोथ। प्यारे दोस्तों, एक उस्ताद का बुनियादी मकसद सिर्फ नज़्म ज़ब्त कायम रखना या मजमून पढ़ाना नहीं होता, बल्कि वो तलबा की जहनी, अखलाकी और तालीमी नशोनुमा में भी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज प्राइमरीली द ड्यूटी ऑफ द। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि क्लास के नफ्सियाती माहौल को बेहतर बनाना बुनियादी तौर पर किसकी जिम्मेदारी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्लास टीचर। प्यारे दोस्तों, यानी क्लास में एक खुशगवार तालीमी माहौल कायम रखना बुनियादी तौर पर क्लास टीचर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू ब्रीच। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लफ्ज ब्रीच की करीब तरीन मानी वाला लफ्ज मुंतखब करें। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लफ्ज ब्रीच का मतलब उर्दू में है खिलाफ वर्जी, तोड़ फोड़ या खलल होता है, और ऑप्शन ए में अगर देखा जाए वायलेशन, इसकी मानी है खिलाफ वर्जी, यानी ऑप्शन ए वायलेशन मीन्स खिलाफ वर्जी, और ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदा, ऑप्शन सी क्रेडेंस यानी इसकी मानी है यकीन, और ऑप्शन डी परमिशन इजाज़त। तो यहाँ पर अगर देखा जाए लफ्ज़ वायलेशन की मानी खिलाफ वर्जी है, तो इस लिहाज से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी लफ्ज़ ब्रीच की करीब तरीन मानी वाला लफ्ज़ वायलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A blank space sentence is made up of an independent and one or more dependent clauses connected to it. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो कौन सा जुमला है नीचे दी गई ऑप्शंस में जो एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक या ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस पर मुश्तमिल होता है जो उसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कम्प्लेक्स सेंटेंस।
प्यारे दोस्तों, कम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक या ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस पर मुश्तमिल होता है जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे बिकॉज, आल्दो, सिंस वगैरह वगैरह से जुड़े होते हैं। चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनटिल। क्योंकि प्यारे दोस्तों, अगर ऑप्शन ए को देखा जाए, एड, ये प्रेपोजिशन है। ऑप्शन बी में दी, ये डेफिनेट आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। और ऑप्शन डी में एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वावल इज लॉन्ग। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजा झील में से जो वावल आपको नजर आ रहे हैं इसमें से लॉन्ग वावल कौन सा जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्यूब। यानी यहाँ पर यू जो है ये हमारे साथ लंबी आवाज रखता है। बाकी ऑप्शंस में अगर देखा जाए, ए, आई और ई, ये तीनों मुख्तसर आवाज रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे कौन थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी हजरत जायद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रोजा गुनाहों की खिलाफ है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि रोजा गुनाहों की खिलाफ किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डाल। यानी रोजा गुनाहों की खिलाफ डाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन अ लाइन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:1, द टू एंगल्स विल बी। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक सीधी लाइन पर सप्लीमेंट्री एंगल्स 5:1 की तनासुब में हो तो वो कौन से एंगल्स होंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 150 डिग्री एंड 30 डिग्री। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स ये वो एंगल्स होते हैं जिनका मजमुआ 180 डिग्री होता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फर्ज करें कि दोनों एंगल्स 5x और 1x है। बाय द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स वी गेट सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल यानी 5x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर 5x और यहाँ पर 1x ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 6x। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपने 6 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है तो इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट एंगल ये हमारे साथ बराबर है 30 डिग्री के। सो सेकंड एंगल इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ पर x की जगह 30 आ जाएगा। जब 5 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 150 डिग्री। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो नंबर्स का हासिल ज़रब हमेशा उनके एलसीएम और नीचे दी गई ऑप्शंस में किस वैल्यू की हासिल ज़रब के बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, HCF। यानी मैथमेटिक्स में दो नंबर्स का हासिल ज़रब हमेशा उनके एलसीएम और HCF की हासिल ज़रब के बराबर होता है। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एलसीएम ये हमारे साथ बराबर है A क्रॉस B डिवाइडेड बाई HCF। जब इन दोनों का हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा A क्रॉस B, यानी A हमारे साथ फर्स्ट नंबर है, B हमारे साथ सेकंड नंबर है, इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर दो नंबर्स मुख्तलिफ सिंबल के हों, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो उनके हासिल ज़रब से नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा रिजल्ट आएगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑलवेज नेगेटिव। जब टू डिफरेंट सिंबल्स वाले नंबर को आपस में ज़रब दिया जाए
तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। मिसाल के तौर पर +5 मल्टीप्लाई बाई -3, तो यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा -5, 5 3 15, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा नेगेटिव। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 6 इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5/6 का एडिटिव इनवर्स नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी -5/6। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 6 इज -5 डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The organism that kills the other for food is called। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो जानदार जो दूसरी जानदार को खाने के लिए मार देता है उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रेडेटर। द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर फॉर फूड इज कॉल्ड प्रेडेटर। प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर शेर हिरन को खाने के लिए मारता है तो शेर एक प्रेडेटर है और हिरन इसमें एक प्रे है यानी शिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो कौन सा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बैटरी। प्यारे दोस्तों, बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है क्योंकि बैटरी में कीमियाई रद्द-ए-अमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टुवर्ड्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन पैगाम को किस तरफ लेकर जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। प्यारे दोस्तों, सेंसरी न्यूरॉन ये वो नर्व सेल्स होते हैं जो बैरूनी माहौल से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं ताकि जिस्म इन पर मुनासिब रद्द-ए-अमल जाहिर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प किस इफेक्ट की वजह से रोशन होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हीटिंग इफेक्ट। प्यारे दोस्तों, यानी बरकी लैंप या बल्ब खास तौर पर टंगस्टन वाला बल्ब हीटिंग इफेक्ट की वजह से रोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग आर फाउंड टू बी मोस्ट एजाइल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा फुर्तीला होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जिमनास्ट। यानी जिमनास्ट सबसे ज्यादा चुस्त होते हैं क्योंकि वो अपनी वर्जिश में तेजी से घूमने और चलने की मशक करते हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा लचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जॉगिंग एट वन स्पॉट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक ही जगह पर जॉगिंग करने से क्या असरात मुरतब होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्यारे दोस्तों, एक ही जगह पर जॉगिंग करने से ज्यादातर टांगों और निचले जिस्म की मसल्स मजबूत होते हैं, लेकिन हैमस्ट्रिंग यानी पिछली रान की मसल्स पर उसका असर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिट शॉट इज रिलेटेड टू द गेम प्लेइंग स्पेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सिट शॉट का ताल्लुक किस खेल से है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बास्केटबॉल। प्यारे दोस्तों, सिट शॉट का ताल्लुक बास्केटबॉल से है। यानी सिट शॉट बास्केटबॉल का एक अंदाज है जिसमें खिलाड़ी एक जगह पर खड़े होकर गेंद को बास्केट की तरफ फेंकता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज ब्लैंक स्पेस मीटर्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई मीटर में कितनी होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 18/9। प्यारे दोस्तों, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई यानी लेंथ 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो इज इन विच प्रोविंस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मोहनजोदड़ो एक कदीम शहर है, किस सूबे में वाक़या है।
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सिंध। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो एक कदीम तारीखी शहर है जो दरिया सिंध के करीब वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक तालिब इल्म की सबसे इम्पॉर्टेंट खूबी क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि एक अच्छा तालिब इल्म कवायद की पैरवी करता है और असातिज़ा का एहतराम करता है, फरमानबरदार होने से नज़्म व ज़ब्त सीखने, हिदायत पर अमल करने और तालीम और बिहेवियर में पॉजिटिव बिहेवियर रखने में मदद मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। इन्वायरमेंट शुड बी मेन फोकस इन द केस ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि माहौल पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए किस सूरत में। ऑप्शन ए लर्निंग, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट्स, ऑप्शन सी ट्रेनिंग, ऑप्शन डी टीचिंग। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनिटिव फ्रेज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा जुमला इन्फिनिटिव फ्रेज पर मुश्तमिल है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन ए में इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टू प्लस वर्ब यानी मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी में अगर देखा जाए इसमें टू मौजूद है लेकिन वर्ब मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी इसमें गलत है। ऑप्शन ए और बी ये दोनों इसमें गलत है। ऑप्शन सी को अगर देखा जाए सलीम हैड टू लीव द पार्टी, तो यहाँ पर टू भी मौजूद है और लीव यानी वर्ब भी मौजूद है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी इस जुमले में इन्फिनिटिव फ्रेज मौजूद है जो कि टू लीव द पार्टी है और इसमें टू प्लस वर्ब यानी दोनों मौजूद है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। प्यारे दोस्तों, इन्फिनिटिव फ्रेज एक ऐसा जुमला या फिक्रा होता है जो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब पर मुश्तमिल होता है और जुमले में बतौर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव का काम कर सकता है। वी हैड बीन राइटिंग ब्लैंक स्पेस नियरली एन आवर व्हेन द बेल रैंग। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस के लिए सही लफ्ज होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फार। अगर यहाँ पर फार को देखा जाए, क्योंकि फार दौरानिया या मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर 2 आवर, फॉर अ वीक। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों इसमें गलत है। अगर सिंस को देखा जाए, सिंस किसी मखसूस वक्त की आगाज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस जुमले में हमें वक्त का दौरानिया बताने वाला लफ्ज चाहिए, न कि आगाज का, इसलिए सिंस भी इसमें गलत है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Sometimes I get really blank space when I can't express myself well in English. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा सही लफ्ज होगा। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्ड टू द अलार्म, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पे जो आपको सेंटेंस नजर आ रहा है, इसमें स्टाफ वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। इसमें कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में ये किसकी मिसाल है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो इसम होता है जो किसी ख्याल, जज्बे या ऐसी चीज को जाहिर करे जिसे हम टच नहीं कर सकते या जिसे टच नहीं किया जा सकता। प्यारे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव नाउन की अकसाम में रिफ्लेक्सिव नाउन शामिल ही नहीं है, ये भी गलत है। लिहाजा यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है हमारे साथ, यानी कलेक्टिव नाउन। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 90 and 40 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो नंबरों का मजमुआ 90 है और इनके दरमियान डिफरेंस 40 है, वो नंबर तलाश करें। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 65 and 25। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं इसको हल करूंगा इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी।
प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसलिए आपने बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है। बाद में आप खुद भी इसको हल कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी हल किया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री ये हमारे साथ किस वैल्यू की इक्वल है। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 1। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री ये दोनों हमारे साथ बराबर है 1/√2 के। तो आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर आपने sin 45 cos 45 की वैल्यू दर्ज करने हैं। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 और 1/√2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इससे रिजल्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो यहाँ पर 2 और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। प्यारे दोस्तों, मैं पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर यानी साइन थीटा कास थीटा वगैरह पर तफसीली वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जिनमें इन तमाम रेशियो की वजाहत मौजूद है। तो मजीद सीखने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 195 men working 10 hours daily can finish a job in 20 days. How many men should be employed to finish the job in 15 days if they work 13 hours a day? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 195 आदमी जो रोजाना 10 घंटे काम करते हैं 20 दिन में एक काम को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर रोजाना 13 घंटे काम किया जाए तो 15 दिन में काम मुकम्मल करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 200 मैन। प्यारे दोस्तों, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इसको आप बाद में भी हल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन कंप्लीटली मैंने इसको हल किया है स्टेप बाय स्टेप, और आप खुद भी इस पर प्रैक्टिस करो क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सिलाई मशीन की सेल प्राइस 4,248 रुपये है, जिसमें 16.5% GST शामिल है। बगैर GST की इसकी असली प्राइस मालूम करें। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 3,547.08। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको हल कर लो। मैंने ऑलरेडी इसको हल किया है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरिस्टोटल सेड दैट नॉलेज इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अरस्तु ने कहा कि इल्म क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि अरस्तु ने कहा कि इल्म नेकी है, यानी हकीकी इल्म इंसान को अखलाकी तौर पर बेहतर और दानिशमंद बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मसल इज अ टाइप ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मसल किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए टिश्यू। मसल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि खुराक की नाली का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। प्यारे दोस्तों, चूटी आंत खुराक की नाली का सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। pH ऑफ वाटर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पानी का pH क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 7। pH ऑफ वाटर इज 7। पानी का pH 7 होता है। प्यारे दोस्तों, pH वैल्यू 7 पे न्यूट्रल
और 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर बेसिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हॉट बॉडीज एमिट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशन, व्हाट आर दे कॉल्ड? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हॉट बॉडीज किसी खास किस्म की रेडिएशन खारिज करते हैं, उसी क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब कोई जिस्म गर्मी को एब्जॉर्ब करता है यानी हरारत को एब्जॉर्ब करता है और फिर तवानाई की सूरत में खारिज करता है तो उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वॉलीबॉल टीम इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वॉलीबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6। यानी वॉलीबॉल में एक टीम के मैदान में मौजूद खिलाड़ियों की तादाद 6 होती है। अगर सवाल इस तरह पूछा जाए कि वॉलीबॉल की एक मैच में दोनों टीमों की कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेंथ ऑफ टेबल टेनिस इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 9 फीट। प्यारे दोस्तों, मयारी टेबल टेनिस की लंबाई 9 फुट और मीटर में 2.74 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 5 फुट और ऊंचाई 2.5 फुट होती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू परफॉर्म डेली रूटीन वर्क विदाउट फैटिग इज नोन एज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि रोजमर्रा मामूलात बगैर थकन के अंजाम देना क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फिटनेस यानी फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द कोर्ट लेंथ इन बैडमिंटन इज 44 फीट एंड इट्स विड्थ इज ब्लैंक स्पेस फीट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फुट है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 20 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The third battle of Panipat provided an opportunity to strengthen the rule of which group? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पानीपत की तीसरी जंग ने किसकी हुक्मरानी को मजबूत करने का मौका फराहम किया? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मराठास। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, ये लड़ाई 1761 में अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठास के दरमियान लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज आल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन को किस और नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ज़कात कौन सी हिजरी में फर्ज हुआ? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2 हिजरी। प्यारे दोस्तों, ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुआ और ज़कात 8 हिजरी में नाफिज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ वर्ड मॉडिफाइंग एन एडवर्ब इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ऐसा लफ्ज जो किसी फेल की वजाहत करे उसी क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरी फेल की किफियत बताने वाले लफ्ज के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन फराहम करता है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कोई काम कैसे, कब, कहा या किस हद तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शी whispered in his ear. Identify the function of the underlined word or phrase in the sentence. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये स्क्रीन पे जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर इसमें इन हिज ईयर यानी इसको अंडरलाइन किया गया है। प्यारे दोस्तों, इसमें कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में ये किसकी मिसाल है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस कैन बी यूज्ड इन ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस यानी मुख्तसर अल्फाज जैसे वांट, कांट, एड्स यानी ये कहाँ इस्तेमाल की जा सकते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इनफॉर्मल लेटर्स यानी ये इनफॉर्मल लेटर्स में इस्तेमाल की जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
ही वॉज सेटिस्फाइड ब्लैंक स्पेस हिज रिजल्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा लफ्ज इस सेंटेंस को यानी पूर्ण करने के लिए सही होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज रिजल्ट। ऑप्शन डी यानी सेटिस्फाइड विद सबसे दुरुस्त और आमतौर पर यूज होने वाला जुमला है, यानी जब किसी चीज या रिजल्ट से खुशी या इत्मीनान का इजहार करना हो तो इसके लिए हम इसके साथ विद का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What are the solution of the equation x square जमा 7x मनपी 18 is equal to 0। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस इक्वेशन की सॉल्यूशन से नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हासिल होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बाद में खुद हल कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ ए एक्स स्क्वेयर जमा 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर, तो ये हमारे साथ इसकी बराबर है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने ए एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 4। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ए एक्स हमारे साथ 4 के बराबर है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको बाद में आप खुद भी हल कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं इसको हल करूँगा तो इससे वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि टेंजेंट 90 डिग्री किस वैल्यू की इक्वल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अनडिफाइंड। प्यारे दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्क्वेयर ऑफ एन इवन नंबर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा किसकी इक्वल होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इवन नंबर। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। प्यारे दोस्तों, किसी भी इवन नंबर को जब खुद से ज़रब दी जाती है या इसका स्क्वायर लेते हैं तो दोनों सूरतों में रिजल्ट हमेशा इवन ही आता है। मिसाल के तौर पर 8 स्क्वायर, तो 8 हमारे साथ एक इवन नंबर है और जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं यानी 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो इससे जो रिजल्ट में आने वाला नंबर है वो भी इवन है, तो 64 हमारे साथ एक इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स ब्लैंक स्पेस प्रोग्रेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हकीकत पसंद तालीमी निज़ाम किस किस्म की तरक्की की हिमायत करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी साइंटिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेटानॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि रेटानॉल किस विटामिन का साइंसी नेम है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए। प्यारे दोस्तों, रेटानॉल विटामिन ए का साइंसी नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रनिंग बर्ड्स लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ फ्लाइट ड्यू टू ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दौड़ने वाले परिंदे अपनी परवाज की सलाहियत किस वजह से खो बैठे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए देयर लाइफस्टाइल। प्यारे दोस्तों, दौड़ने वाले परिंदे जैसे शतरमुर्ग अपनी तर्जी जिंदगी की वजह से परवाज की सलाहियत खो बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द यंग प्लांट प्रेजेंट इन द सीड इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सीड में मौजूद नन्हा पौधा क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, यानी सीड के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक बल्ब।
प्यारे दोस्तों, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब बिजली की जरिए रोशनी पैदा करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पेनाल्टी किक का निशान या मकाम कितनी मीटर के फासले पर होता है। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 11 मीटर्स। यानी फुटबॉल में पेनाल्टी किक का निशान गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने होता है और इसका फासला जो होता है वो 11 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फुटबॉल मैच का कुल दौरानिया कितना होता है। फुटबॉल की एक मैच का कुल दौरानिया 90 मिनट होता है, जो 2 हाफ पर मुश्तमिल होता है। हर हाफ 45 मिनट का होता है। हाफ टाइम वक्फा यानी ये 15 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन हाई जंप 3 प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हाई जंप में 3 उसूल शामिल होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन में दी गए हैं। तीसरा उसूल क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एंडोरेंस इज फिटनेस कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एंडोरेंस यानी बर्दाश्त एक फिटनेस जुज है जो दरजजिल में से किसके लिए जरूरी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लॉन्ग रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखना क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तवक्कुल। यानी अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखना तवक्कुल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हज में बाल मंडवाना है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हज में बाल मंडवाना किया है नीचे दी गई ऑप्शंस में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वाजिब। यानी हज में बाल मंडवाना वाजिब है। प्यारे दोस्तों, और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ और इसमें 3 फराइज हैं। हज में कुल 6 वाजिबात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज टू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पेडागोजी कंप्यूटर किसके लिए इस्तेमाल होता है। प्यारे दोस्तों, अगर ऑप्शन ए को देखा जाए सीखने वाले को मुतहरिक करने के लिए, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड फीडबैक यानी फीडबैक फराहम करने के लिए, ऑप्शन सी टू इंटरएक्ट विद द लर्नर यानी सीखने वाले के साथ इंटरएक्शन करने के लिए। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी यानी इन तमाम मकासद के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी इन तमाम मकासद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The application of ideas, knowledge and skills to achieve the desired results is called। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ख्यालात, इल्म और महारतों को मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। In 1906 where was the All India Muslim League founded। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद कहाँ रखी गई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ढाका। प्यारे दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका की मकाम पर कायम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रनवे ऑफ द जवेलियन थ्रू फॉर एडल्ट इज मोर देन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एडल्ट्स के लिए जवेलियन थ्रू यानी नेजा फेंकने के लिए रनवे की लंबाई कितनी मीटर होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 30 मीटर। ड्यूरेशन ऑफ 1 क्वार्टर इन बास्केटबॉल मैच। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बास्केटबॉल की 1 क्वार्टर का दौरानिया कितना होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 10 मिनट्स। प्यारे दोस्तों, बास्केटबॉल का एक मैच 4 क्वार्टर्स पर मुश्तमिल होता है और हर क्वार्टर्स का दौरानिया मुख्तलिफ लीग्स में या मुख्तलिफ गेम्स में मुख्तलिफ होता है। तो एक FIBA यानी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इसमें इसका 1 क्वार्टर का दौरानिया जो होता है वो 10 मिनट का होता है। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में 12 मिनट का होता है। तो यहाँ पर अगर इन ऑप्शंस की मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर अ ब्लैंक स्पेस टू कंप्लीट देयर मीनिंग।
प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को अपनी मानी मुकम्मल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस करता है। द वर्ड सक्सेसिव मीन्स, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर लफ्ज सक्सेसिव का मतलब क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी फॉलोइंग इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस जुमले का मतलब है कि एक के बाद दूसरा फौरन आना। यानी इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें या वाक़यात लगातार और तरतीबवार होते हैं बगैर किसी वक्फे के। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम देखें, अगर एक तालिब इल्म 3 दिन लगातार स्कूल आ जाता है तो हम कहेंगे ही अटेंड स्कूल फॉर 3 सक्सेसिव डेज, यानी वो 3 मुसलसल दिनों तक स्कूल गया। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बैनुल अक़वामी निज़ाम में यानी फोर्स की इकाई क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूटन। यानी द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइट टेक अबाउट ब्लैंक स्पेस मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8। यानी लाइट टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। x मनपी 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर x मनपी 3 होल स्क्वायर नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर मनपी 6x प्लस 9। यानी x मनपी 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मनपी 6x प्लस 9। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन का तरीकेकार कुछ इस तरह है। यानी हम इसको इस तरह हल कर सकते हैं। x मनपी 3 होल स्क्वायर, ये हमारे साथ फार्मूला है a मनपी b होल स्क्वायर। तो a मनपी b होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हमारे साथ बराबर है a स्क्वायर मनपी 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में आपने इसको खुद हल करना है। मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनपी 7 एंड मनपी 4 गिव्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मनपी 7 और मनपी 4 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या हासिल होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मनपी 3। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है मनपी 7, तो यहाँ पर मनपी 7 और मनपी 4 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, मनपी 7 मनपी इंटू मनपी 4। तो यहाँ पर मनपी इंटू मनपी ये प्लस बन जाएगा, यानी मनपी इंटू मनपी प्लस 4। तो यहाँ पर मनपी 7 से हमने क्या करना है, प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर यानी मनपी 4 से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा मनपी 3। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डेथ इज ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि डेथ किस नाउन की मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे दोस्तों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक ऐसा तस्वुर या एहसास है जिसे हम देख या छू नहीं सकते बल्कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे खुशी, गम, मोहब्बत वगैरह। तो यहाँ पर डेथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द चाइल्ड इज ब्लैंक स्पेस यंग टू गो टू स्कूल एलोन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यानी इस जुमले को कंप्लीट करने के लिए सही होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2। द चाइल्ड इज टू यंग टू गो टू स्कूल एलोन। यानी ये जुमला शो करता है कि बच्चा अकेली स्कूल जाने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए 2 का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 30 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मैनी सेकंड्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ 30 मिनट जो है ये हमारे साथ कितने सेकंड्स के बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1800 सेकंड्स।
यानी 30 मिनट्स इज इक्वल टू 1800 सेकंड्स। प्यारे दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट में हमारे साथ टोटल 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 30 को आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If the sum of two angles is 180 डिग्री then the angles are called। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम दो एंगल को आपस में ऐड करते हैं और इसका रिजल्ट 180 डिग्री आता है, तो ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सप्लीमेंट्री एंगल। प्यारे दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल ये वो एंगल होता है कि जब हम दो एंगल को आपस में ऐड करते हैं और उससे रिजल्ट 180 डिग्री आता है, तो ऐसे एंगल को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर यूजिंग यूर 3 कॉन्टेक्ट्स इन वॉलीबॉल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वॉलीबॉल में 3 कॉन्टेक्ट्स यानी टचेस के इस्तेमाल का दुरुस्त तरतीब किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पास, सिट एंड अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडोर गेम्स एक्सेप्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हॉकी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इंडोर गेम से मुराद वो गेम्स होते हैं जो बंद जगह पर खेले जाते हैं, जो कम जगह में और मखसूस कोर्ट या हॉल में खेले जाते हैं। इनमें से स्नूकर, स्क्वाश और टेबल टेनिस ये तमाम खेल इंडोर गेम्स हैं जो बंद जगह में खेले जाते हैं, और इसमें हॉकी जो है आउटडोर गेम है जो खुले मैदान में खेली जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड ग्रीन प्लांट्स इज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी फोटोसिंथेसिस एंड ग्रीन प्लांट्स इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स टू लिबरेट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब कोई एसिड यानी तेजाब कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सी गैस खारिज होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब कोई एसिड यानी तेजाब कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ईच टीम मस्ट सेलेक्ट अ सिंगल प्लेयर एज अ कैप्टन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्यारे दोस्तों, यानी किसी भी खेल में टीम की क़ियादत और हिकमती अमली के लिए एक कप्तान का होना जरूरी होता है। कप्तान का नाम टीम की रहनुमाई करना होता है, गेम्स के दौरान फैसले लेना और रेफरी के साथ बातचीत करना होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।